कर रही हैं। वो कुरान के अंदर आदेश है, अगर इनके साथ ऐसा हुआ है तो अब इनको हलाला जरूर कराना पड़ेगा। इस्लाम से तो इनको न्याय नहीं मिल सकता। संभोग नहीं किया तो ये हलाला नहीं मानना जाएगा, उसको पूरा शहद चखना पड़ेगा। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर इन चीजें हलाल की हैं, अपने ऊपर। चाचा की लड़की, मामा की लड़की, खाला की लड़की। जिस मुल्ला ने तुम्हें ज्ञान दिया है उससे पूछो। मेरे फ्रेम में आप 3 लोग देख रहे होंगे, इनको भी आप बखूबी जानते होंगे, इनको भी जानते होंगे सलीम वास्तिक, और इनको भी जानते होंगे अनीशा बानो। जो वीडियो मैंने बनाया था कि इनके साथ क्या घटना घटित हुई है, उस पर काफ़ी सारा रिस्पॉन्स मिला, जो नेगेटिव भी था, पॉजिटिव भी था, लेकिन कुछ चीज़ें मिसिंग थी। और कहाँ तक ये प्रोसेस पहुंचा है वो जानने के लिए मैं एक बार फिर से इनसे बात करना चाहता हूं। जो घटना घटी आपके साथ में, अभी इसका प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है, मतलब कार्यवाही कहाँ तक पहुंची, आप जो आपने केस दाखिल किया था? अभी तो प्रोसेस तो कुछ नहीं हुआ है, चल रहा है। वकील साहब क्या बोल रहे हैं, प्रशासन क्या बोल रहा है, उनके फैमिली वाले क्या बोल रहे हैं, उन्होंने वीडियो देखा होगा, रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? उनकी फैमिली वाले तो मेरे को धमकी दी जा रही है कि केस वापस ले ले। मेरे रिश्तेदारों को फ़ोन किया जा रहा है कि उसको बोल दो कि ये सब बंद कर दे, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा, वो मार दी जाएगी। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगी वहाँ से। हम अभी प्रशासन को 1 लाख खिला रहे हैं, 10 लाख देंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। वो सिर्फ यही करके थोड़े दिन चलेगा, ये सब बंद हो जाएगा। धमकियां दे रहे हैं कि केस वापस ले लीजिए आप। ये नहीं बोला जा रहा है कि आप वापस आ जाओ, हम सहमति बना लेते हैं या डिस्कशन कर लेते हैं, फिर से परिवार को जोड़ लेते हैं, ऐसा कोई भी नहीं बोल रहा है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मेरे को मारने की धमकी दी जा रही है। और जी, मैं अब जो मेरे को मतलब मेरे रिश्तेदारों को फ़ोन किया जा रहा है, जो मेरे मारने की धमकी दी जा रही है, उनमें एक तो उनके मेरे हस्बैंड के कज़न है मोहम्मद शरीफ, और उनके चाचा सलीम राव उर्फ पप्पू और इकबाल। ये तीनों मेरे फैमिली में मतलब धमकी दी जा रही है। उनको फ़ोन किया जा रहा है, मेरे मामा को, मेरे रिश्तेदारों में, कि उससे बोल दीजिए कि केस वापस ले ले। केस वापस ले ले। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आकर ये भी बोल रहे हैं कि ये सिंदूर लगाती हैं, ये हिंदू हैं, ये प्रॉपर मुसलमान हैं। आप लोगों में से जितने लोग ये कमेंट पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, वो दिल्ली आ जाएं, हमसे बात करें, हम आपको प्रूफ देंगे कि ये मुस्लिम है। अब ये सारी चीज़ें जो सलीम जी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं, प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, गुहार लगा रही हैं सरकार से, लेकिन इस्लाम को वजह मानते हैं आपकी कहीं ना कहीं ये सब जड़ वही है? नहीं, वो तो वजह क्या मानते हैं, वहाँ तो बाकायदा लिखा हुआ है। ये प्रक्रिया कुरान की सूरह बकरा की 230 के अंदर है। वहाँ इनको ये प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, नहीं तो ये भी मुसलमान नहीं है। अब अगर ये हलाला करने को तैयार नहीं है तो ये भी कुरान के खिलाफ का काम कर रही है। कुरान के अंदर आदेश है, अगर इनके साथ ऐसा हुआ है तो अब इनको हलाला जरूर कराना पड़ेगा। इस्लाम से तो इनको न्याय नहीं मिल सकता। अपनी आबरू बचाना ये भी इस्लाम के विरुद्ध है क्या? इस्लाम के तो विरुद्ध ही हो गया जी, क्योंकि इस्लाम के अंदर तो इनको ये काम करना पड़ेगा। अगर आप मानवता के या एक स्त्री के अधिकार को देखें तो ये इनके साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन कुरान के अनुसार बिल्कुल सही हो रहा है। कुरान ही आदेश दे रहा है। तो वो कॉन्सेप्ट जो बोलते हैं कि महिलाओं के लिए इस्लाम सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा सुरक्षा देता है, प्रायोरिटी पे रखता है महिलाओं को, वो मिथ्या है? नहीं, ये आप ही तो बता रहे हो, ऐसा कहीं इस्लाम के अंदर है थोड़ा ही लिखा हुआ है जैसा आपने बताया। ये हिंदू धर्म में तो हमने ऐसा देखा है। जब कहते हैं कि हमारे तो यहाँ तो निकाह भी जब होता है तो हक और हुकूक की बात होती है, मेहर बांध दी जाती है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें इतना रकम देना पड़ेगा। मेहर के मतलब जानते हो आप? मेहर का मतलब होता है कि उसने जो बिस्तर पे जिंदगी गुजारी है उसके साथ, उसका मेहनताना दिया जा रहा है, उसको एक वैश्या का दर्जा दिया जा रहा है। उजरत बोलते हैं इसको, उजरत मेहनत के मेहनताने को बोलते हैं। नहीं, ये लेकिन तब होता है जब तलाक होता है, लेकिन जिनकी ज़िंदगी बीत जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, तो वहाँ तो ये कॉन्सेप्ट मिथ्या हो जाता है कि एक वैश्य के तौर पे रकम दी जा रही। वहाँ तो ज़िंदगी बीत गई ना, वहाँ तो वहाँ के लिए तो ये कम से कम बढ़िया चीज़। नहीं, मेहर देने ही पड़ते हैं। जो अपनी ज़िंदगी में नहीं दे पाता उसको तलाक होने के बाद देना पड़ता है, नहीं तो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग जो है अपनी सुहागरात पे ही औरत से मेहर माफ़ करा लेते हैं। वो कैसे कराते? उससे कहते हैं कि भाई मैं अगर नहीं दे पाया तो मेरे को आज ही बोल दे कि भाई मैंने मेहर माफ़ की, जबानी। तो सारा खेल जुबान का होता है। तलाक होगा तो जुबान का, निकाह होगा तो जुबान का। आपके साथ हुआ था मेहर माफ का ये सीन कुछ ऐसा? आपके हस्बैंड ने बोला? नहीं।
हमें मेरे को निकाह के टाइम पे ही मेहर दी गई थी। उसके बाद से कोई आपको ये माफीनामा दे की दिया जरूरत नहीं है? मैं अदा कर दे दिया ना। अदा कर दिया। मेहर अदा कर दिया गया था। हाँ, उस टाइम पे वो मेरे को शायद 3100 रुपये दिए थे मेहर। ये जरूरी है मतलब 3.5 तोला चांदी होता है। 3100 रुपये आपको दिए थे। मतलब उसका मतलब क्या होता है कि इनको 3100 रुपये 3100 पे कर दिया है, अब क्या? साथ में सोने का मेहनताना जो संभोग करेंगे ना, सेक्स करेंगे, निकाह के मायने ही सेक्स होता है, हाँ। उसका मेहनताना है ये है, कुरान में भी है इसका। सूरह अल अहज़ाब में कहा गया है कि ए नबी जिसका तुम मेहर दे चुके, मेहर ये कहा जा रहा है कि उर्दू में उजरत देना, मजदूरी देना एक तरह से, और हिंदी में ये आ गया तुम्हारा मेहर का मसला। तो इसमें खुद कह रहा है अल्लाह कि आप उनकी मजदूरी दे रहे हो। तो वो मेहर सुनने में अलग चीज़ लगती है, लेकिन हकीकत में इसकी मतलब ये है। आप जो बता रहे हैं ना, ये वाकई बहुत डरावना है, लेकिन डरावना है भाई, लेकिन हकीकत शायद लोगों को ये पता नहीं है या मानते नहीं है। क्या वजह? मतलब मैं देखता हूँ कि काफ़ी सुरक्षित फील करते, महिलाएं तो लड़ जाती हैं इस्लाम के लिए। महिलाओं ने तो इस्लाम को संभाल रखा है, महिलाएं तो करती है अपने बच्चों को, चलो मस्जिद में, चलो मदरसे में, चलो नमाज को। आदमी कहाँ होता है घर में? मैं क्या प्रॉब्लम है? वो दीनी तालीम हासिल करना है। तो ये भी तो दीन का हिस्सा है लाला। ये कौन सा दीन के बाहर का? ये दीन का ही तो है। इनको अल्लाह ही तो हुक्म दे रहा है कि चलो अब दूसरे के नीचे जाओ। ऐसे शब्द बोलना भी अच्छा नहीं है। पता नहीं होता ना, जैसे जब मैंने इनसे बात की थी, जब मैंने पहली बार इनका इंटरव्यू किया था, तो इनको पता ही नहीं है ये चीज़ होती क्या है, इनके फैमिली वालों को नहीं पता है। तो उसका क्या सोल्यूशन है? ये पता ही नहीं है बच्चों को, जब तो होता है बाद में पढ़ाया है उसके पास जाओ ना, फतवा लेंगे। जिस मुल्ला ने तुम्हें ज्ञान दिया है उससे पूछो। अल्लाह से तो पूछोगे ही नहीं, फतवा अल्लाह लेना तो पड़ेगा। सामने आएगा नहीं है बिल्कुल भी। मैं कहता, इसलिए तो कहता हूँ मुल्ला और अल्लाह एक ही है भाई। मुल्ला ने तो ज्ञान दिया है ना हमें, इन्हें मुल्ला नहीं सिखाया सब कुछ। कुरान शरीफ शरीयत के मामले इतने भी सिखाए, सब मुल्लाओं ने सिखाए हैं। अब अल्लाह तो बताएगा नहीं आके। तो अब ये जो मामला बन रहा है इनके साथ, इसका ज्ञान कौन देगा इनको? मुल्ला ही तो देगा ना। अब बड़े बड़े मदरसे खुले हुए हैं, उलमा हैं, इनसे मिलो जाके, लेकिन सल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। सीधा सा यही सल्यूशन है कि हाँ, अगर आप दोनों को दोबारा मिलना है तो आपको ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी, किसी और मर्द के साथ निकाह करना पड़ेगा। वो अच्छी तरह से, जब तक उसका दिल नहीं भर जाता है, वो आपको यूज़ करेगा, तब आपको वो तलाक देगा दोबारा, तब फिर उससे आप निकाह करोगे। शब्द भी क्या लिखा है कि पहले पूरी मिठास चख लेगा, औरत की मिठास। ये सब ये लिखा हुआ है, शहद की तरह लिखा हो, शहद का जिक्र है। ये आप ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं। विवाद हो सकता है भाई, केस भी हो सकता है, अगर झूठ बोल लेंगे अंदर भी जा शहद का सकते जिक्र हैं। है, शहद का जिक्र, मिठास का। शहद की तरह, जैसा शहद एक सबसे बेहतरीन चीज मानी जाती है मिठास में, शहद ना चख लें, शहद की तरह मजा ना ले ले, इस तरह तब से। तक हलाला कामयाब नहीं होगा। एक ऐसा ने रवायत दी है कि एक औरत ने हलाला के तौर पे एक शादी की और आके उन्होंने जो है फतवा मांगा कि हमने जो है शादी तो कर ली, लेकिन हमने रात को एक दूसरे को टच नहीं किया। तो मोहम्मद साहब ने इसको क्लियर किया कि अगर उन्होंने उसको संभोग नहीं किया तो ये हलाला नहीं माना जाएगा, उसको पूरा शहद चखना पड़ेगा। ये हदीस है। बिल्कुल। बड़ी विचित्र, मुझे सुनने में प्रॉब्लम हो रही है ये चीज़। आपको ये चीज़ पता थी? ऐसा चीज़ें लिखी गई हैं हमारे धर्म ग्रंथ में, हमारी कुरान में? कभी किसी ने बताया? मौलवी ने? और कभी नहीं पता। और जैसे इन्होंने बोला कि सॉल्यूशन के लिए मौलवियों के पास ही जाना पड़ता, आप किसी मौलवी के पास गई? ये क्यों जाएंगी समाधान ढूंढने? नहीं, ये तो चाहती ही नहीं ना, ये तो जाएंगी तो जब कहाँ तक हाथ पैर मारे आपने कि मैं कहाँ मैंने तक? तो सिर्फ पुलिस प्रशासन तक ही हाथ पैर मारे हैं, वहाँ पे मेरी कार्रवाई हुई नहीं। मुझे ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन फिर मेरे को दिल्ली लगा। समस्या क्या है? चल रहा है? समस्या ये है कि इनको अगर ये चीज़ अल्लाह के रसूल पे यकीन तो है अब भी, लेकिन अगर उस तरह से नहीं है जैसे कि अच्छे मुसलमान को होता है। इस्लाम के मुताबिक अच्छा मुसलमान वो है कि अल्लाह ने जो कह दिया वो मुझे मानना पड़ेगा, चाहे तुम्हारा दिल गवाही दे ना दे। अब इनका दिल गवाही दे रहा है कि मैं ये काम नहीं करना चाहती, इसलिए ये इस्लाम के खिलाफ लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल इनसे ही बनता है मेरा, मतलब कि अब आप इस्लाम को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, कुरान के? जी वो तो मैं मानती हूँ, लेकिन मैं तो ये अगर आप चीजें मैं नहीं मानते मानती। हैं तो बाबू ये तो फिर अल्लाह का हुक्म है ना। अगर आपको अल्लाह को मानना है तो उसके हुक्म को भी मानना है। करूंगी मैं ये चीजें, हम मुस्लिम समाज में रह के भी सुधारी जा सकती है। काफिर हो गया, या फिर आप कुफर ये में आ गया। या फिर आप ये बोलो कि अल्लाह का अगर ऐसा हुक्म है तो वो हुक्म नहीं मानना चाहती मैं। हाँ। ये बोलो फिर। मैं नहीं मान सकती ये चीज। ये कहो कि क्या ऐसा हुक्म किसी अल्लाह का होना चाहिए था? नहीं होगा, नहीं हो सकता ना। तो वाकई में वो अल्लाह है ही नहीं है। हम साबित कर रहे हैं
रहे कुरान से। हम तो कुरान से बात कर खुद रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर इन चीजें हलाल की हैं अपने ऊपर, चाचा की लड़की, मामा की लड़की, खाला की लड़की, समझे। और वो ईमान वाली औरतें जैसे ये है, इनका ईमान है, ये अच्छी औरत है, समझे। ये ऐसी औरतें अगर नबी को अपने आप को सौंपे तो वो भी यानी हलाल है। की बीवियां भी आ सकती हैं। अगर जैसे मेरे भी कुछ जानने वाले लोग हैं, जब कभी जिक्र होता है हलाला का तो उनसे मेरे को ये सुनने में मिलता है कि ये एक तरीके से कठोर तपस्या है कि जानबूझ के कोई तलाक जानबूझ के भी नहीं दे सकता, कि उसको पता है कि ये अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी अगर तलाक दिया तो। ये उस चीज को रोकने के लिए इतना कठोर उठाया गया है। मतलब वो ये चीज बोलते हैं। जर्नलिस्ट हो और जाहिर है कि दुनिया देखते हो और तजुर्बा भी होगा, गलती करी आदमी ने, सजा दे रहे हो तुम औरत को, साले का चबूतरा उसका चौड़ा करवाओ ना। जिंदगी में तलाक नहीं देंगे लोग, बिल्कुल सही बात, जिंदगी में नहीं देने के। औरत को क्यों घेर रहे भाई तुम नीचे? औरत की क्या गलती है? उसी के साथ होना चाहिए ना जिसने किया। साहब मैं तो एक बात कहूँगा, अगर ये मुल्ला मौलवी थोड़ी सी हल्की सी बात में भी चेंजिंग करता है ना तो मामला सेट हो जाएगा, पर ये नहीं कर सकते, नहीं करते ना, क्योंकि ये ईमान की कसौटी है। अगर तुमने जरा सा भी कर दिया तो हम ईमान से निकल जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते। बड़ा खेल हो रहा है ईमान के नाम पे। जी जी बिल्कुल वही है, यकीन का है मामला। पूरा किस्सा मैंने अच्छे से रीड किया है। जब ये आए थे मेरे पास में मेरे चैनल पे, इन्होंने पता नहीं आप लोगों को बहुत बात तो नहीं बताई, इन्होंने काफी बातें। आदमी होपलेस हो जाता है, पहली बार जिंदगी में कैमरा फेस कर रही है। वो हमने फ्रेंडली बात की थी, बहुत प्यार से अच्छे से मैंने बात की थी। इनकी मैं पूरी दास्तान सुनाऊं। इनकी शादी हुई और शादी होने के बाद इनका एक चाचा ससुर है, उसने इनको साथ मतलब अभद्र हरकतें छेड़छाड़ शुरू कर दी। अब इन्होंने 1-2 दिन महसूस किया, उसके बाद में इन्होंने जो है अपने घर वाले से शिकायत करी कि भाई मेरा चाचा, वो आपका चाचा इस तरह मेरे साथ में गलत हरकतें करता है। तो बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हंसी मजाक ओपन आदमी है, यहाँ तो चलता है, हम तो सारे खुले दिल के आदमी हैं। ऐसे ही था ना जी, कोई गलत बात होगी तो उसमें इंटरफेयर कर देना। तो यानी कि ये बेचारी वहाँ पे मजबूर हो। इन्होंने बताया कि काफ़ी गंद मानसिकता है उन लोगों की, कि मतलब एक रिश्ते की जो होती है ना मर्यादा, वो लांघ चुके हैं कहीं ना कहीं परिवार वाले। तो वो हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसा कि इनकी बहुत वीडियो बन चुकी है और बहुत सी बातें फैल की हैं और वहाँ से धमकी भी आ रही है इन्हें, तो ये गुहार भी लगा रही है सरकार से कि भाई मुझे इंसाफ चाहिए, किसी भी तरह से मिले, चाहे मुल्ला मौलवियों के जरिए से मिले या मस्जिद के मदरसे वालों से मिले या इस सरकार से मिले। जब ये अपने साफ है, ये किसी से भी मिले मतलब, तो फिर हमारे जो मुल्ला मौलवी हैं वे मस्जिदों में बैठे दाढ़ी लंबी कर करके खा रहे, बढ़िया डाल कमा रहे, तो उन्हें नहीं दिख रही होंगी इनकी वीडियो? क्या उनके दिमाग में नहीं चल रहा कि इसका सल्यूशन क्या है? अगर है, ये सवाल भी मेरे जहन में था, मैं आने वाला था, आपने पहले ही जवाब दे दिया कि मौलवियों तक जब ये वीडियो जाएगी तो वो क्या फतवा जारी कर सकते हैं या उनके पास कोई ऑप्शन है अभी कि इनको शांत किया जा सके? नहीं, उनको यही कहना पड़ेगा इनको कि हलाला करो, क्योंकि अल्लाह का आदेश है। अगर तुम्हें दोबारा उस मर्द से मिलना है तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, नहीं करना है तो कोई मतलब नहीं कर सकते। और ये फिर जिंदगी नरक कर लो, बच्चों को भूल जाओ, हस्बैंड को भूल जाओ, परिवार को भूल जाओ। ससुर ने जानबूझ के चाल चली है। वो इनका ससुर भी इनके ऊपर गलत नीयत रखता है। वो जब भी कहीं अकेले में बैठती थी वहीं पहुंच जाता था, जब भी कहीं आपत्तिजनक हालत में बैठती थी तब जाके इन पे निगाह डालता था। अब वो भी इन्होंने अपने घर वाले को बता दिया। अब घर वाला जो है चिढ़ने लगा, उसने गुस्से में आके इनको तलाक दे दी। तलाक देने के बाद बाप को फौरन मौका मिल गया, बेटे तूने तो गलत काम कर दिया, अब इसका हलाला कराना पड़ेगा, बाहर किसी को क्या ढूंढेंगे, मैं ही कर दूंगा। तमाम चीजें अब जैसे धमकियां मिल रही हैं, आप मतलब आपके अंदर ये आ रहा है कि शायद मुझे अपने कदम पीछे खींच लेने चाहिए या मेरी जान को भी खतरा हो सकता है, मेरे बच्चों से मैं हमेशा के लिए जुदा हो सकती हूँ, ऐसा ख्याल नहीं आ रहा है? लेकिन वही चीज़ है कि लोग मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, मैं अपनी लड़ाई और लड़ने के लिए और मजबूत हो रही हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ, तो मतलब जान माल का भी नुकसान करने के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल हूँ, क्योंकि ये हलाला जैसी चीज़ मैं बिल्कुल कभी नहीं हो सकता ही नहीं की वजह से हलाला बंद हो जाए। मान लीजिए आपको मार दें जान से, तब तो मैं उन औरतों को यही कहना चाहूँगी, अगर कल को मुझे जान से मार भी दिया जाए तो घर में दुबक के चुप बैठने से अच्छा है कि कम से कम अपनी आवाज़ को बुलंद करो और इस हलाला जैसी कुप्रथा को बंद करो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मतलब धर्म से अब इनको कोई बचा नहीं सकता, अगर कोई बचा सकता है तो वो प्रशासन या कानून के उस पे। अदर धर्म बचा सकता है इसको, इस्लाम तो नहीं बचा सकता। इस्लाम तो कानून है, वही इनको इंसाफ दिला सकता है, बाकी कोई इस्लामिक जो है आइडियोलॉजी नहीं बचा सकती इस मामले से।
ऐसा तो है कि हाँ वो मर्द ही ये कहते हैं मैं नहीं रखता हूँ तुम्हें, तब तो ये कैंसिल हो सकती है। ये अपनी मर्जी से कह सकती है, खुला के तौर पे अपनी जाहिर इच्छा कर सकते हैं कि हाँ मैं थोड़ा ही हो सकता हो तो हो गया ना। तलाक नहीं, वो कह सकती है ऐसा औरत किसी से भी कि भाई आप मुझसे परेशान हो तो मुझे तलाक दे दो। ये इच्छा है बस थोड़ी सी यहाँ पे ये औरत की बस। आपको अगर पूरी स्टोरी देखनी है तो हमारी पहला इंटरव्यू मैंने इनका किया है कि इनके साथ जो आप बीती हुई है वो आपको समझ में आए और अभी का प्रोसेस भी आपको डीपली समझ में आए। और इस्लाम की बात करें तो वो शायद अब इनको न्याय नहीं दिला सकता, तो इसलिए ये दिल्ली आई हैं और न्याय की उम्मीद है। बाकी आप लोग अपने